आर डूइंग. कोचिंग में भी ये सेम होगा. योर क्लासमेट्स विल बी डूइंग समथिंग, यू विल बी डूइंग समथिंग. जब लोग ने लक्ष्मीकांत नहीं किया, I didn't do Lakshmikant, I didn't read Yojana, I didn't read Kurukshetra, but I was so sure about my mind कि इसकी जरूरत नहीं है. योजना में करते क्या है, किसी एक टॉपिक के जितने भी करंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसको बना के एक पूरा मैगजीन बना दिया. When you are reading the newspaper, when you are watching the Rajya Sabha TV, when you are reading the monthly magazines, जो सारी करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहा है, तो उसी चीजों को उन्होंने सेग्रीगेट करके अलग दिया है. अब उसमें आप 3 घंटे अलग से वेस्ट करो. उससे बेटर है कि वो 3 घंटे उसी चीजों पे डालो जहां पे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो विथ मिनिमम मटेरियल, मिनिमम रिक्वायर्ड मटेरियल, यू हैव टू गिव योर ऑप्टिमम आउटपुट. मल्टीपल रिसोर्सेज ले जाने का कोई मतलब नहीं है. यू विल बी कंफ्यूज. एंड जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए बोल रहा हूं कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड होता है. क्या होता है, ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना जब मेंस में, ये लिखूं वो लिखूं ये लिखूं, उसी में कंफ्यूज. उसमें आता ही बहुत लिमिटेड है, लिखना भी लिमिटेड ही है. राइट. सो इट्स अबाउट योर लिमिटेड नॉलेज विथ मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग. अगर किसी चीज को आप समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए. दैट्स ऑल. मैंने जब यूपीएससी के बेस पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1, तो मैंने कोई जीपीएससी के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं किया था. जो यूपीएससी का प्रिपरेशन था उसी के दम पे जीपीएससी का एग्जाम दिया. लेकिन सिलेबस कितना टारगेट किया, जो दोनों में कॉमन था. उस कॉमन सिलेबस के बेस पे मैं गुजरात में ऑल गुजरात रैंक 34 ला पाया. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई डिड माई एंटायर प्रिपरेशन इन इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड इन वाजीराम, विच इज इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन. I wrote my mains in Gujarati, entire mains, with Gujarati literature as an optional subject, for which I didn't prepare in Delhi. See the level of uncertainties. But that was well designed according to my strength and my weaknesses. I knew कि मेरा schooling Gujarati medium में हुआ है. The way I can express in Gujarati, I cannot express in English. And UPSC mains is all about ethics, essay and optional, in which you have to write your own thoughts. Why should not I join Gujarati medium? Preparation English में था, लेकिन वो किस लिए था? To understand something. Once you have understood something, you can represent in English as well, Gujarati as well, Hindi as well. So medium का तो कोई क्वेश्चन यूपीएससी में कहीं पे भी नहीं आता है. Believe me. If you have understood the things well, you can represent in any language. And UPSC don't see your fluency and accuracy in the language. It sees your clarity and the way you express the thoughts. So never ever be confused about your medium of exam. Choose the medium जहां पे आपको लगता है कि आप अपना 100% दे सकता है. और अगर फिर भी confusion है, take a essay topic, write down one essay in Marathi or Hindi or whichever language you are confused with, and write the same topic in English. Get it evaluated by yourself only and see where you have given your 100% and optimum output. That is your language which you can choose for the mains. That's all. यूपीएससी में इंटरव्यू इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते उसी लैंग्वेज में देना है. दैट्स ऑल. सर कितने घंटे पढ़े? 1 टेस्ट. रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया. वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. नेवर एवर गो विद द क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स. 2 चैप्टर खत्म करने, 5 चैप्टर खत्म करने, 15 घंटे पढ़ना है. नो, इट्स वेरी मैकेनिकल. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स. एंड वन वेरी वेरी क्लियर थिंग विच द क्लासमेट्स ऑफ माइन हैव डन द मिस्टेक. Never go for any shortcut. It will never help you in UPSC. लोग क्या करेंगे? मंथली मैगजीन पढ़ेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और फिर लास्ट 2 महीने में दे विल टेक 365. जब पढ़ा है और उसी में से वो मटेरियल बना है, तो जो चीजें पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करने का क्यों हम नहीं सोचते? When you will read one thing for 5 times, 6 times, believe me, you will get the thorough understanding of that particular topic. But अगर सेम टॉपिक को आप किसी और बुक में से पढ़ेंगे ना, you will have to start from the scratch.
क्योंकि माइंड की मेमोरी जो जिस हिसाब से काम करती है, आपको उस हिसाब से काम लेना है उसके पास से. आई हैव नेवर आस्क्ड एनी सीनियर अबाउट सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़े, इसके लिए क्या करें. हाँ, अगर कहीं डीमोटिवेट होते हैं, कहीं आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं आपके नेगेटिव मार्क्स कम ज्यादा हो रहे हैं या फिर प्रीलिम्स में आपका स्कोर कम है, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है. बट रिक्वायरमेंट हमारी अलग है, तो जरूरतें हमारी अलग है, तो सोर्सेज भी हमारे अलग होंगे. तो मुझे जब लगा, एंड मेरी पूरी प्रिपरेशन मेंस एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड ही थी, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड मैंने कुछ नहीं पढ़ा. आई नेवर रेड इंडिया ईयरबुक एज वेल, क्योंकि पता है इंडिया ईयरबुक में होता क्या है, करंट अफेयर्स का अपडेशन. वी आर रीडिंग करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन, जो लोग हर जगह से उठा के बनाते हैं. वाई टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन समथिंग विच इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर अप्रोच. एंड वन थिंग, अगर सिविल सर्विस में जाना है और इस गेम में टिकना है, तो आपका जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम विद इन. आपको आईएएस आईपीएस क्यों बनना है, दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन. और जब भी डीमोटिवेशन जैसा लगे, जब भी लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. अगर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा क्यों बनना है, यू विल बी एबल टू स्टे इन दिस गेम. लेकिन अगर पैसों के लिए जाना है, मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके जाना है, बिलीव मी, यूपीएससी चेक्स अवर प्रेजेंटेशन बट गॉड चेक्स अवर इंटेंशन. This is very much clear, which I have felt, which I have seen. With what intentions you want to enter into service matters a lot. If you feel for the downtrodden, if you feel that you want to work for the nation, if you feel that you want to give something to the society, then only come into this service. If you want to make money, join some corporation. So with clear intentions, with clear inspiration, you have to enter into this game, and with lots of confidence. Don't take certificate from others. आज तक लाइफ में हमने यही किया है. अगर किसी मैरिज में भी एकदम बन ठन के गए हैं, लेकिन जब तक सामने वाला मुझे नहीं बोलता डूड यू लुक गुड टुडे, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता. Isn't it? We want certificate from others. No. कोई जब तक मुझे आके नहीं बोलता कि तेरे से यूपीएससी हो पाएगा, तब तक मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए नहीं करना चाहिए. या अगर कोई मुझे आके बोल देता है कि भाई 3-4 साल 5 साल तो लग ही जाएंगे, तेरे बस की चीज नहीं है, अगेन मैं सोचने बैठ जाता हूं. कुछ लोग तो, मेरे गुजरात में तो ये कल्चर है, यहां पे ये कल्चर है नहीं पता, लेकिन सम पीपल थिंक पहले एमपीएससी कर लो, पहले क्लास 3 क्लास 2 कर लो, फिर यूपीएससी के बारे में सोचो. ऐसा है यहां पे? यस और नो? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एमपीएससी जो है, जो क्लास 3 क्लास 2 एग्जाम्स है, उसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी की रिक्वायरमेंट से कंप्लीटली अलग है. अगर एमपीएससी ये पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बना है या किसने बनाया है, उसमें कितना केजी गोल्ड यूज हुआ है, या उसका आर्किटेक्ट कौन था, यूपीएससी विल आस्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होना चाहिए या ना होना चाहिए. These people will ask you पानीपत का फर्स्ट बैटल कहां पे हुआ था, सेकंड कहां पे हुआ था, थर्ड कहां पे हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, कहां से आए थे. यूपीएससी विल आस्क यू सारे बैटल्स पानीपत में ही क्यों हुए थे. सो यूपीएससी इज नेवर अबाउट वेयर, व्हेन एंड व्हाट, इट्स अबाउट हाउ एंड व्हाई. सो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें आपके आसपास आ रही है, आस्क द क्वेश्चन व्हाई एंड आस्क द क्वेश्चन हाउ, विदाउट गेटिंग बायस्ड. One thing is very much needed for this service is your critical attitude toward everything without getting influence from anyone and anything. You are not supposed to get influenced by any ideology. You are not supposed to get influenced by any one person. One thing is your guiding torch throughout this exam and throughout your life should be the Constitution of India and the philosophy of the Constitution of India. No party philosophy required. सो अगर कोई चीज हो रही है, आई हैव ओनली वन थिंग टू डू, चेक द मेरिट्स, चेक द डीमेरिट्स, प्रपोज द सॉल्यूशन.
If there is a demonetization, what will be the advantage, what will be the disadvantage, what could have been done and what should be done. That's all. Being an IAS or IPS, you have to do the same. But again मैंने जो बोला कि बन के जो करना है उसकी ट्रेनिंग आपकी अभी से स्टार्ट हो गई है. किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आके या किसी विचारधारा के इन्फ्लुएंस में आगे अगर आपने ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर गुड इन दिस एग्जाम. यूपीएससी हैज इट्स ओन चेक्स एंड बैलेंसेस. प्रीलिम्स खत्म कर लिया, मेंस में फिर से होगा, मेंस निकाल दिया, इंटरव्यू में फिर से होगा.